गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर इंग्लिश मीडियम C46 क्लास है आपकी। हम पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, लास्ट क्लास में एक टॉपिक स्टार्ट करवाया था जो आप 2-3 क्लासेस चल रहा है, वो है हाइब्रिडेशन, जो कि हम पढ़ रहे हैं बीबीटी के अंदर। ठीक है, मैंने ये कहा था बीबीटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाइब्रिडेशन, जिसके बारे में काफी क्लासेस में डिस्कस होता रहेगा क्योंकि काफी लंबा ये टॉपिक जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक का नाम लिख देती हूँ, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था, बेसिक चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। पॉइंट में दिया है इमेजिनरी प्रोसेस है जो कि कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को वेरीफाई करने के लिए दिया गया था, जैसे कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल का और बॉन्ड एंगल वगैरह। ठीक है, इसमें डिस्कस की गई थी। और ऐसे कुछ रूल्स होते हैं जिसके बारे में 11-12 पॉइंट जो थे वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर पे करवा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में भी आ गए होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक है, टाइप्स डिस्कस करते हैं और सबसे पहला जो टाइप है वो है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक है s और दूसरा है p। ठीक है, when two atomic orbital, one is s and another is pz, mixed together to give two new hybrid orbital, which is called as sp hybrid orbital. Then this process is called as sp hybridization. ठीक है, ये इसका एक कह सकते हैं आप डेफिनेशन के फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर जो ज्योमेट्री होती है मॉलिक्यूल की वो होती है लीनियर। लीनियर मतलब सिंगल लाइन समझ रहे हैं। ठीक है, एक ही लाइन में दोनों के दोनों जो बॉन्ड्स होंगे वो मौजूद होंगे। इसके अलावा जो एंगल आएगा यहाँ पर वो आएगा 180 डिग्री का। ठीक है, तो डेफिनेशन सबसे पहले तो when one s orbital and one p, ब्रैकेट में लिखें pz ऑर्बिटल, आपको ये नजर आ रहा होगा, ऑर्बिटल mix together to give new orbital of equal energy and shape of same number. Then the process is called as sp hybridization, and new orbital forms
sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। यहाँ पे जो न्यू ऑर्बिटल है उसकी अगर ज्योमेट्री की बात की जाए तो ज्योमेट्री होती है these two orbital are in 180-degree bond angle and their geometry are linear। ठीक है, लीनियर में जैसे कि आपको पता होगा जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री का ही होता है। फॉर एग्जांपल ठीक है, ये सारे एग्जांपल हैं sp हाइब्रिडाइजेशन के, जिसको एक एक करके हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पर निकालेंगे हम किस तरह से sp हाइब्रिडेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आप नोट करें। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल लिखिए आप, जिसे हम सॉल्व करके देखेंगे, वो है BeF2। फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखिए, जो BeF2 एग्जांपल है ये सबसे सिंपल एग्जांपल ही है, क्योंकि यहाँ पर दो जो सेंट्रल एटम है Be वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड का कोई फॉर्मेशन नहीं हो रहा, ना ही यहाँ पर दो सेंट्रल एटम आपको नजर आ रहे हैं, सिर्फ एक सेंट्रल एटम है और दूसरा बॉन्डेड एटम है F। ठीक है, तो सबसे पहले Be, जैसे कि आपको पता होगा B का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 4 एटॉमिक नंबर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ग्राउंड स्टेट ऑफ Be, इसको आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के साथ जो ऑर्बिटल है उसमें शो कर दें। अब देखिए
यहाँ पर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो आउटर मोस्ट यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि जो 2p ऑर्बिटल है उसमें इस टाइम कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। ठीक है, तो जो p ऑर्बिटल है उसको आप खाली दिखाएं, जबकि यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शो कर दिया है। नीचे हम लिखेंगे 2s और ये हो गया 2p। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए F जो है उनकी संख्या कितनी है, 2 है। F बॉन्डेड एटम 2 है, यानी यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है। लेकिन सिग्मा बॉन्ड के लिए चाहिए हमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, हमको चाहिए यहाँ पर 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा कि जो B है अपने ग्राउंड स्टेट में कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइटेड स्टेट में जाकर यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको 2 दिख रहे हैं वो एक ही रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके p2p में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जो फर्दर बॉन्डिंग करेंगे F बॉन्डेड एटम के साथ। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट ऑफ DE। अब देखिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जंप करके p ऑर्बिटल में आ गया है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया 2s और ये हो गया 2p। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किस तरह से होगा, BeF2। देखिए यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर को दोबारा ड्रॉ करें और इस तरह से इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिए हैं। F कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर जो F के इलेक्ट्रॉन जो है उसको मैंने डॉट से डिनोट किया है इस तरह से। ये हो गया एक F, ये हो गया दूसरा F जो कि इलेक्ट्रॉन देकर कह सकते हैं कि इक्वल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। एक तो दे रहा है Be के इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा F ने दिया, तो ये बन गया सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया दूसरा सिग्मा बॉन्ड। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 1 and 2, तो 1 and 2 यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडेशन आपको पता होगा कितना आएगा, Sp ज्योमेट्री is linear bond angle is 180 डिग्री। और इसका जो एक रफ स्ट्रक्चर है उसे भी आप साइड में ड्रॉ कर दें, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर जो एंगल है उसकी हम बात कर रहे हैं, 180 डिग्री का एंगल मौजूद है। ठीक है, नोट करें, इसे ड्रॉ करें। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे अगला एग्जांपल जिसमें पाई बॉन्ड मौजूद होगा जो है CO2। ठीक है, नोट करें सबसे पहले इसको।
है। बस लास्ट में यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, इसे आप दोबारा से नोट करना। यहाँ पर हो गया Cl2, Cl, Cl, ठीक है। अगर एग्जाम में BeCl2 के बारे में पूछा जाएगा तब आप इसको इस तरह से लिख के आएंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपको सबसे पहले तो दिखाना है कि B का एटॉमिक नंबर दिखा दिया हमने 4, उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया है, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए, नेक्स्ट इसको एक्साइटेड स्टेट में हमने अनपेयर होता हुआ देखा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगी मैं, देखिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे डिपेंड करता है कितने बॉन्डेड एटम मौजूद है सेंट्रल एटम के साथ, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जितने यहाँ पर पेयर इलेक्ट्रॉन है एनर्जी गेन करके एब्जॉर्ब करके सारे के सारे अनपेयर हो जाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कितने बॉन्डेड एटम शो हो रहे हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को आप अलग अलग करके अनपेयर करके शो करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम फर्दर एग्जांपल करेंगे आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी वो चीज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में सेम चीज को आपको दोबारा से रिपीट करना है और यहाँ पर आपको उसका हाइड्रोजन निकालते हुए Cl के साथ हमने सिग्मा बॉन्डिंग दिखा दी है, ठीक है। सिग्मा बॉन्डिंग को हम फुली लाइन से एक डार्क सॉलिड लाइन से डिनोट कर रहे हैं, जबकि जो पाई बॉन्ड होंगे वो इस तरह से डिनोट नहीं होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले स्टेप में हमने लिख दिया कि क्या इसका हाइड्रोजन निकल के आया है, क्या ज्योमेट्री है, बॉन्ड एंगल है और एक स्ट्रक्चर भी रफली इसका बना के दिखा दिया। ये स्ट्रक्चर चाहे तो आप ऊपर बनाए या फिर लास्ट में बनाए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है इसका निकालने का और इस तरह से ये BeCl2 का भी आप फटाफट से नोट करें। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे CO2, जिसमें सिग्मा बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड भी मौजूद होंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल है BeCl2 के लिए। BeCl2 हम कर लिया है, इससे पहले हमने BeF2 भी कर लिया था, सेम ही है दोनों, बस यहाँ पर बॉन्डेड एटम जो है वो चेंज हो गया। पहले वाले केस में फ्लोरीन था, अब की बार आ गया क्लोरीन, बाकी सेम एज इट इज ऐसा ही रहेगा, बाकी कोई चेंज नहीं है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम CO2 का, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल CO2। अब ये वाला जो एग्जांपल है इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ध्यान से इसलिए देखना है क्योंकि ये वाला जो एग्जांपल है टाइप है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे हम जानते हैं CO2 जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का होता है, C डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन से जुड़ा है, दूसरे साइड डबल बॉन्ड के साथ दूसरे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर आता है। कार्बन अपनी जो इलेक्ट्रॉन बनाने थे उसको 4 वो कंप्लीट कर चुका है, ऑक्टेट इसमें कंप्लीट हो गया। इसी तरह से ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट इस वाले स्ट्रक्चर में कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो CO2 सेंट्रल एटम कौन सा है, यहाँ पर कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा इसके लिए 1s2 2s2 2p2, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो यहाँ पर 4 नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन की बात कर रहे हैं हम। तो इसके ग्राउंड स्टेट में टोटल
होती है, सबसे पहले जो है ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, नेक्स्ट वाले जो ऑर्बिटल है उसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, उसके बाद पेयरिंग होना स्टार्ट होती है। तो ये हो गया 2p और ये हो गया 2s और ये हो गया 2p। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो हमको चाहिए कार्बन के साथ बॉन्डिंग के लिए, वो चाहिए टोटल 4। ठीक है, ऑक्सीजन से टोटल 4 बॉन्ड बन रहे हैं, 2 तो सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, क्योंकि हम जानते हैं डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। इसी तरह से जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड मौजूद होते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में कार्बन में टोटल अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए 4। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जंप करके कुछ एनर्जी गेन करने के बाद जंप करके इस वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई है। टोटल नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CO2, CO2 का हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से लिखा जाएगा, देखिए इस तरह से इसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेयर इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं। बॉन्डिंग में सबसे पहले आपको सिग्मा बॉन्ड को बनाना है। सिग्मा बॉन्ड सबसे पहले क्यों बन रहा है, क्योंकि मैंने आपको जब नियम लिखवाए थे, रूल्स लिखवाए थे, तो उसमें एक लास्ट पॉइंट ये आया था कि जो पाई बॉन्ड है उसका कोई योगदान नहीं होता, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ज्योमेट्री जब हम बात कर रहे हैं, यानी हम बात कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन की, तो उसमें पाई बॉन्ड को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, उसे नेगलेक्ट कर दिया जाता है, सिर्फ हम सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं। तो इसी रीजन से सिग्मा बॉन्ड को सबसे पहले बनाया जाता है, जबकि पाई बॉन्ड जो है उसको लास्ट में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है 2 है, दोनों के साथ सबसे पहले एक एक सिग्मा बॉन्ड बना है, इसके अलावा एक एक पाई बॉन्ड भी दोनों ऑक्सीजन ने बनाया है। ठीक है, तो इस तरह से अगेन आपको इलेक्ट्रॉन शो करने हैं, एक ऑक्सीजन और ये दूसरा ऑक्सीजन। अब हमें क्या बनाना है, कार्बन जो है उसके पास अभी भी 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और अभी ऑक्सीजन के साथ उसे 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन भी करना है। तो देखिए इस तरह से पाई बॉन्ड जैसे मैंने बताया था कि इसको डॉट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। रीजन इसका ये है कि ये नेगलेक्ट किया जाता है इस प्रोसेस में, तो इस वजह से हम इसे डॉट लाइन से डिनोट कर रहे हैं। तो ये तो हो गया सिग्मा बॉन्ड और ये हो गया पाई बॉन्ड। ठीक है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये सिग्मा बॉन्ड है जिसे मैंने सॉलिड लाइन से दिखाया है। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CO2 is sp geometry of CO2 is linear। ठीक है, लीनियर यहाँ पर ज्योमेट्री है और स्ट्रक्चर तो मैंने स्टार्टिंग में ही इसका बना दिया था, तो इसे भी यहाँ नोट कर ले फटाफट से। और यहाँ पर एक बॉन्ड एंगल लग गया है जो कि है 180 डिग्री का। ठीक है, तो इसको नोट करें। इसके बाद नेक्स्ट हम कौन सा करेंगे, C2H2। ठीक है, जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आएंगे, जिसके बारे में मैंने आपको जस्ट बताया कि ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो उसका एग्जांपल किस तरह से होगा, किस तरह से वहां पर पाई बॉन्ड बनेंगे, वो हम नेक्स्ट देखते हैं। अगेन यहाँ पर क्या किया हमने, सबसे पहले CO2 में सेंट्रल एटम हमको देखना है कौन सा है,
तो यहाँ पर कार्बन जो है वो एक सेंट्रल एटम है जिसके साथ बॉन्डेड एटम ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन का एटॉमिक नंबर निकाला, उसका कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा, उस कॉन्फ़िगरेशन को हमने ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की उसी के अकॉर्डिंग। इसके बाद जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी बॉन्डेड एटम्स के साथ बॉन्डिंग करने के लिए, उतने अनपेयर इलेक्ट्रॉन बनाए गए एक्साइटेड स्टेट में। फिर नेक्स्ट बॉन्डिंग को शो कर दिया, जितने भी पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, दोनों को डिनोट कर दिया। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड एंड देन पाई बॉन्ड। ठीक है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड बने हैं, इस वजह से यहाँ पर sp आएगा और ज्योमेट्री तो लीनियर है ही। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है C2H2 का, और ये काफी डिफरेंट एग्जांपल है तो उसको ध्यान से देखना। देखिए 2 कार्बन दिख रहे हैं और 2 ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो गया। हमें पता है एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं ट्रिपल बॉन्ड में। इसी तरह से यहाँ पर ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। तो हर कार्बन ने टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, जिसमें से दोनों कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट पे, सॉरी यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है यानी कार्बन जो है वो 2 है, तो दोनों का ही हमें हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा और दोनों को ही जोड़ के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो किस तरह से निकलेगा? C2H2, ठीक है, कार्बन है, अगेन 6 हो गया, 1s2 2s2 2p2। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से हमने शो कर दिए हैं। एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन। ठीक है, अब देखिए कार्बन जो है वो हम जनरल अभी कार्बन लिखा है, पर अभी मैं मान लेती हूँ इसको मैंने C1 ले लिया। सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले कार्बन की यहाँ बात कर रही हूँ। तो एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कुछ एनर्जी गेन करके नेक्स्ट pz ऑर्बिटल में यहाँ चले गए। ठीक है, हाइड्रोजन निकालेंगे इसका। उसके लिए जरूरी है कि C1 के साथ C2 जो कार्बन है जिसका भी एक्साइटेड स्टेट में हाइड्रोजन एकदम एग्जैक्ट सेम होगा, तो उसे लिखना पड़ेगा C2H2। किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले देखिए ये वाला जो हो गया फर्स्ट, ये हो गया C1 के लिए। ठीक है, एग्जैक्ट सेम हमें बनाना है C2 के लिए, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है, दोनों कार्बन के बीच में भी हमें बॉन्डिंग दिखानी
नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए दोनों कार्बन के बीच में स्ट्रक्चर में आपको एक सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहा है, तो उस सिग्मा बॉन्ड को आप शो करें। दोनों जो कार्बन है जो कि है C1 और है C2, इन दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड आपको दिखाना है। नेक्स्ट दिखाएंगे यहाँ पर H के साथ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ये हो गया H और ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। इसको दोबारा से बनाना चाहिए। H जोड़ा है और फिर सिग्मा बॉन्ड दिखाया है। रिमेनिंग क्या बचा हुआ है, दो पाई बॉन्ड और बच रहे हैं जिसे डॉट के लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड एक कार्बन के पास कितने हुए, C1 के कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2, जबकि जो C2 है उसके भी 1 और 2। ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है वो कॉमन है। तो अगर एक कार्बन की हाइड्रोजन की बात की जाए या फिर हम जस्ट जनरल देखें तो इसका हाइड्रोजन निकल के आएगा sp। sp ज्योमेट्री है लीनियर, ठीक है। नोट करें, डिफरेंट है थोड़ा सा, इसको प्रैक्टिस करें। इसके जैसे अगर एक और एग्जांपल और आएंगे तो हम नेक्स्ट इसको भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने सबसे पहले देखिए कंसीडर हमने यहाँ पर कर लिया है कि ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसी को हमने सबसे पहले लिखा है। यहाँ पर दो सेंट्रल एटम में कार्बन हैं, तो उन दोनों का ही हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेपरेट लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हमने C1 का लिखा है, उसके बाद C2 का भी लिखा है, ठीक है। दोनों को लिखने के बाद ही यहाँ पर हाइड्रोजन निकाला जा सकता है। अगर एक को लिखेंगे तब आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दोनों को लिखना जरूरी है। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर पाई बॉन्ड जो है उसका कोई यूज नहीं है, तो पाई बॉन्ड जो है वो हमने लास्ट में बनाया है। सिग्मा बॉन्ड आप कैसे बना सकते हैं, H को आप आगे भी जोड़ सकते हैं पीछे भी जोड़ सकते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड किसी भी ऑर्डर में बना सकते हैं, पर आपको बनाने सिग्मा बॉन्ड आगे ही है। चाहे H पहले जोड़े या CC को आप पहले जोड़े, वो कोई मैटर नहीं करता, तो कैसे लिख सकते हैं उसको, तो बस आपको सिग्मा बॉन्ड स्टार्टिंग में बनाने हैं, पाई बॉन्ड बाद में बनाना है। तो देखिए इस तरह से आज की क्लास में हमने पढ़ा है कि sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उसके जुड़े हुए कुछ एग्जांपल, 4 एग्जांपल हमने देखे हैं। हमने देखे हैं BeF2 BeCl2 C2H2 और CO2, ठीक है। ये चारों एग्जांपल मैंने आपको करवा दिए हैं और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में भी आ गए होंगे। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, किस तरह से उसमें क्या क्या एग्जांपल बनेंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही।